नमस्ते भी सभी को। और कैसे हो भी सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है, जो यूनिट चल रही है, वो बीएससी सेम सेकंड की फर्स्ट यूनिट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो हमने देख ली, यानी कि 2 क्वेश्चन है वो देख ली। आज अपना जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेम सेकंड यूनिट फर्स्ट का, वो है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स ये क्या होता है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर फ्लक्स के बारे में, यानी कि सदिश अभिवाह के बारे में। ये टॉपिक डाइवर्जेंस तभी हमें आएगा तब हमें पता होना चाहिए सदिश अभिवाह क्या होता है। बच्चों, सदिश अभिवाह क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, यानी वेक्टर फ्लक्स। ठीक है, ये क्या होता है। तो आपने 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यानी एक मैं बता देता हूं, फ्लक्स को हिंदी में बोलते हैं अभिवाह। ठीक है ना। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, कि कोई भी अपना एक एरिया होता है, इस एरिया के यानी कि 1 × 1 कहने का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो भी क्षेत्र रेखाएं होती है, उनकी संख्या को बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है ना। वो कौन सी भी क्षेत्र रेखाएं हो, अगर वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो विद्युत फ्लक्स, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो चुंबकीय फ्लक्स। इसी तरीके से अगर वो सदिश क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो होगा सदिश फ्लक्स। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी सदिश क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली सदिश क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदिश फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स की, आप पढ़ के आए हो क्लास 12 के अंदर बच्चों, विद्युत फ्लक्स पढ़ के आए हो ना, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया होगा फाई ई से। वो होता है बच्चों ई वेक्टर डॉट डी ए। ये अपने अगर इसको टोटल हम करेंगे तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पढ़ के आए हो ना, ई डॉट डी ए। अरे यही होता है ना विद्युत फ्लक्स बच्चों। तो यहीं पे हम बात करेंगे। इसी तरीके से होता है बच्चों सदिश फ्लक्स। क्या होता है, सदिश अभिवाह। तो सदिश अभिवाह क्या होता है, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए। यहां पे ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है सदिश क्षेत्र। कोई भी अपना क्या है, एक सदिश क्षेत्र है। तो ये होता है सदिश फ्लक्स। ये क्या होता है, सदिश फ्लक्स। और यहां पे ऐसा लग गया, ये क्या है, ये सदिश क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन भी इसी को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन। तो कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि सदिश अभिवाह किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली सदिश क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, सदिश फ्लक्स कहलाती है। अब हम बात करेंगे फ्लक्स। अगर आपको समझ आ गया तो अभी अपने डाइवर्जेंस भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है ना। अब देखिए, जो डाइवर्जेंस होता है, ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ज्ञात करना होता है। एक फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें फॉर्मूला है। देखिए, यानी कि हमने माना कि हमारे पास में कोई भी एक क्या है बच्चों, परिबद्ध क्षेत्रफल है। ठीक है ना। यहां पे क्या है, कोई भी हमारे पास में एक सदिश क्षेत्र है और इस सदिश क्षेत्र का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा। वो हमने मान लिया डीवी वॉल्यूम है। क्या है, अपना डीवी वॉल्यूम है। और इससे गुजरने वाली जो भी सदिश क्षेत्र रेखाएं हैं,
सदिश क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? सदिश अभिवाह जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? सदिश अभिवाह जनरेट हो रहा है। ठीक है, सदिश अभिवाह क्या होता है मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो कोई भी हमारे पास में, माना कोई भी एक सदिश क्षेत्र है अपने पास में, माना एक सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर। सदिश क्षेत्र क्या है? ए वेक्टर है। और जो भी अपने पास में परिबद्ध क्षेत्रफल है, जो भी परिबद्ध जो आयतन है वो हमने मान लिया कितना? dv। ठीक है, तो यहां से सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। और जो भी हम क्या देंगे भी फ्लक्स के अंदर, यानी सदिश अभिवाह में, सदिश अभिवाह में अगर हम परिबद्ध आयतन का क्या लगा दें बच्चों? भाग, तो हमारे पास में डाइवर्जेंस निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आप समझ रहे होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भी? किसी यानी परिबद्ध क्षेत्रफल से या किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत यानी प्रति एकांक आयतन में सदिश अभिवाह है। इसकी डेफिनेशन ये, प्रति एकांक आयतन में जो भी सदिश अभिवाह होगा वही डाइवर्जेंस होगा। प्रति एकांक आयतन में जो भी सदिश अभिवाह होगा वो उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होगा। तो यहां से देखिए फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब 1/dv क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस सदिश अभिवाह की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ए वेक्टर डॉट डी। ये हो जाएगा अपना डाइवर्जेंस। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस। इसको लिखेंगे किस तरीके से भी? तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, अगर हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेते हैं कई बार, जैसे लास्ट ईयर आया हुआ ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि माना हमारे पास में कोई भी एक सदिश क्षेत्र यानी एक परिबद्ध आयतन है, इसमें इस आयतन से जो भी फ्लक्स की मात्रा जनरेट हो रही है, तो प्रति एकांक आयतन से जितना भी सदिश अभिवाह होगा वो उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ए 1/dv क्लोज यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी। ये हो गया डाइवर्जेंस। अब इस डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व भी होता है, वो भी देखना है अपने को। तो डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व इतना समझ आ गया होगा आपको। नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हो। अगर आपको बीएससी सैम सेकंड, बीएससी सैम फोर्थ, बीएससी सैम 6 के अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना आपको, और हम नोट्स है वो उपलब्ध करवा देंगे। एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपके नोट्स है, आपका सिलेबस है सेमेस्टर वाइज, किसी भी कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, नोट से संबंधित है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहां पे कि सदिश क्षेत्र का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, भौतिक महत्व, फिजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है? जो भी डाइवर्जेंस का मान होता है ना, देखो डाइवर्जेंस का मान है ना वो क्या क्या हो सकता है? डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव भी हो सकता है, और डाइवर्जेंस का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, बात कर लेंगे जब देखिए डाइवर्जेंस का मान क्या हो, जब डाइवर्जेंस क्या हो? पॉजिटिव। अगर यदि देखो अगर डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव है तो हमारे पास में कोई भी एक क्षेत्र है सदिश क्षेत्र, अगर इस सदिश क्षेत्र से अगर सदिश क्षेत्र रेखाएं क्या निकल रही है? बाहर की ओर सदिश क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, बाहर की ओर क्या निकल रही है? सदिश क्षेत्र रेखाएं। यहां पे इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई ना कोई क्या है? सोर्स है। तो सोर्स है तो यहां पे डाइवर्जेंस का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि किसी सदिश क्षेत्र से सदिश क्षेत्र रेखाएं क्या निकल रही है? बाहर की ओर, तो वहां पे डाइवर्जेंस का मान क्या होता है? धनात्मक। ये बात आपको याद रखनी है। इससे सेकंड हम बात करें, जब डाइवर्जेंस का मान
नेगेटिव हो, जब डाइवर्जेंस का मान क्या हो, नेगेटिव। तो देखिए ये कोई भी हमारे पास में एक सदिश क्षेत्र है, अगर बाहर से सदिश क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई क्या है बच्चों, सिंक है। अगर सिंक है तो यानी वो अब्जॉर्व करेगी, जो सदिश क्षेत्र रेखाएं है वो अंदर की ओर आएगी। तो जहां पे सदिश क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती है तो वहां पे डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 3 की हम बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 3 की बात करेंगे, जब डाइवर्जेंस का मान क्या हो, 0। जब डाइवर्जेंस का मान क्या हो, 0 हो, तो ये हमारे पास में कोई भी एक सदिश क्षेत्र है। जितनी सदिश क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, यदि उतनी ही बाहर निकल रही है, जितनी सदिश क्षेत्र रेखाएं सदिश क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही यदि बाहर निकल रही है तो वहां पे डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे, यानी और ऐसे सदिश जिनके डाइवर्जेंस का मान क्या हो, 0 हो, ऐसे सदिशों को कहते हैं परिनालिकीय सदिश। क्या कहते हैं, परिनालिकीय सदिश कहते हैं, परिनालिकीय सदिश कहते हैं। यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो एक बंद वक्र का निर्माण करती है, जितनी ही बाहर निकलती है उतनी ही वापस एंटर, जितनी बाहर निकलती है उतनी ही वापस एंटर हो जाती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो भी डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, 0। यही मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है। यही मैक्सवेल की क्या है, सेकंड इक्वेशन, जो मैं आपको करवाने वाला हूं। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टाबरो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल की इक्वेशन। 4 इक्वेशन है, 15 नंबर का टॉपिक है। 4 इक्वेशन है, 15 नंबर का टॉपिक है। आपके यूनिट नंबर 4 में ये लगती है, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम समय के अंदर, बहुत छोटी छोटी वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक करवाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, तो अभी बात करें कि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 हो तो जितनी सदिश क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी, तो डाइवर्जेंस का मान क्या होगा, 0। और जिन सदिशों का डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, 0 होता है, ऐसे सदिशों को परिनालिकीय सदिश कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है, जितनी बाहर निकलती है उतनी ही वापस अंदर प्रवेश करती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी क्या होता है, 0। ये बात किसने प्रूफ की है, ये मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन यही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जहां से देखिए भी एक क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, यहां से एक न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे मैं अभी न्यूमेरिकल की बात करूंगा, जैसे एमसीक्यू यानी सेक्शन ए के अंदर भी यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो वो न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा ये देखिए। पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकी। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i के माइनस 2j, 3i केप माइनस 2j केप माइनस k केप, 3i केप माइनस 2j केप और माइनस k केप, ठीक है। जैसे यहां पे तो या 3xi केप इस तरीके से आएगा। ये न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा, यानी 3xi केप माइनस 2yj केप माइनस z k केप। बताइए कि परिनालिकीय है या नहीं, बताइए कि परिनालिकीय है या नहीं। तो किस तरीके से करना होगा, ऑप्शन में आ जाएगा है, नहीं है, कह नहीं सकते, ठीक है, या अपरिभाषित, इस तरीके से। तो इस तरीके आपको हमें पता होना चाहिए भी परिनालिकीय किस की कंडीशन क्या होती है। तो नेबुला डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है 0। अब नेबुला की वैल्यू हमने निकाली ली अदिश फलन की प्रवणता में। अरे नेबुला की वैल्यू निकाली थी ना अदिश फलन की प्रवणता में, क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के, डेल अपॉन डेल वाई जे के और डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। और ए वेक्टर की वैल्यू है तो यहां पे हम लिख देंगे क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के,
डेल अपॉन डेल वाई जे के, डेल अपॉन डेल जेड के डॉट में आ जाएगा इसकी वैल्यू 3x आई के माइनस 2y जे के माइनस जेड के और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से u इंटू वी से हम क्या कर लेंगे, इसका देखिए आई कैप का आई कैप के साथ में, और डेल अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा बच्चों 3x प्लस माइनस माइनस डेल अपॉन ये आ जाएगा जे कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है 1 होता है, तो यहां से ये आ जाएगा अपना 2y प्लस माइनस माइनस डेल अपॉन डेल जेड के कैप 1 और ये आ जाएगा जेड। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा अभी 3 आएगा, इसका करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 बराबर 0, 0 बराबर क्या आ रहा है 0, अरे 0 बराबर क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, इसलिए यह है ना परिनालिकीय सदिश है, इसलिए क्या कहेंगे यह क्या है बच्चों परिनालिकीय सदिश है, इसका मतलब क्या है परिनालिकीय सदिश है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, आप बता देते हैं। तो इतने शानदार इतने मतलब इसी प्रकार की जो वीडियो देखने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी वीडियो इसको देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कैंडिडेट बीएससी कौन सी बीएससी कर रहा है ऑल सेमेस्टर, तो सभी सेमेस्टर की और कोशिश करेंगे एमएससी की भी क्लासेज नोट्स और रेगुलर क्लासेज रहेगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ की साथ है ना कंप्लीट मतलब पीडीएफ मिल जाएगी आपको सिलेबस, और टाइम टू टाइम जो भी एमजीएसयू से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन होगा वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।